बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम हीप को डिस्कस करेंगे। हीप एक हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है जिसकी सम स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके बाद जो हीप एक ऐसी डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग प्रायोरिटी क्यू को एफिशिएंट इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो हमारे पास आइडिया होता है इसमें हम लोग सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिस एलिमेंट की होती है सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये आइडिया इसको एफिशिएंट बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्यू आती है उसको फर्दर हम लोग जो है प्रोसेस करते हैं। तो हीप की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी टू डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक लार्ज एरिया ऑफ मेमोरी होती है जो कि प्रोग्रामर एलोकेट भी कर सकता है इसको और डी एलोकेट भी कर सकता है जब उसको जरूरत हो। सेकंड डेफिनेशन जो है वो हमारे पास जो कि सॉर्ट को हम लोग इसमें जो है वो यूज करते हैं सॉर्टिंग करने के लिए। तो एक ऐसा बैलेंस्ड लेफ्ट जस्टिफाई बाइनरी ट्री कि जिसमें हमेशा जो पेरेंट नोड होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है उसके चाइल्ड नोड से, और चाइल्ड नोड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन होती है। इसकी जो ये दो टू कॉमन डेफिनेशंस है हमारे पास लिटल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हीप सॉर्टिंग के लिए हम लोग सेकंड डेफिनेशन को ही यूज करते हैं। तो इसके बाद बैलेंस्ड बाइनरी ट्री क्या होता है कि जो हमारे पास डेप्थ होती है किसी भी नोड की वो हम लोग लेते हैं कि रूट नोड से जितना उसका डिस्टेंस होता है। इसके बाद जो डेप्थ ऑफ अ ट्री होती है वो हमेशा हम लोग डीपेस्ट नोड से लेते हैं। ये टू टर्म्स हैं जो कि बैलेंस ट्री में हम लोग यूज करते हैं। और ये जो बाइनरी ट्री होता है डेप्थ n से लेकर n-2 तक जो है वो हमेशा इसके टू चाइल्ड होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है। तो यहां से देखें तो ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है। अगर हम लोग यहां से n से स्टार्ट करें, यहाँ पे n है, इसके बाद n-1 और n-2 तक, यहां तक हर नोड के हमारे पास टू चाइल्ड होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस्ड ट्री है। ये भी हमारे पास बैलेंस्ड है, ये ट्री भी हमारे पास बैलेंस्ड है। अब यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास बैलेंस्ड नहीं, क्योंकि ये n हमारे पास, ये n-1 और ये n-2, और यहाँ पे n-2 आता है हमारे पास। तो इस चाइल्ड के फर्दर टू चाइल्ड नहीं बल्कि एक ही चाइल्ड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये नॉट बैलेंस्ड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीप प्रॉपर्टी क्या होती है। हीप प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा इसके चाइल्ड पेरेंट नोड की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है हमेशा किससे, उसके चाइल्ड नोड से। तो हम लोग उस वैल्यूज को देख लेते हैं कि अगर तो वो हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम लोग उसको शिफ्ट अप नहीं करते। अगर कोई हमारे पास एक ऐसा ट्री है जिसमें हीप प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम लोग उन वैल्यूज को आपस में शिफ्ट अप करके उनको चेंज कर देते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं और उसकी जो हीप प्रॉपर्टी होती है उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक चाइल्ड नोड है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 12। इसके टू चाइल्ड नोड हैं, ये रूट नोड है हमारा पेरेंट नोड, और इसके टू चाइल्ड नोड है 8 और 3। यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी जो है वो हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके रूट नोड की 12 है वैल्यू और नीचे जो चाइल्ड नोड है इनकी वैल्यू उससे कम है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास भी ही प्रॉपर्टीज को सेम टू सेम सेटिस्फाई कर रहा है कि सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम वैल्यूज भी आ सकती हैं, तो हम लोग उनको भी ये ही बोलते हैं कि ये भी हमारी ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 14 आ रहा है चाइल्ड नोड में, जबकि रूट नोड में हमारे पास 12 लिखा हुआ है। इट मीन कि ये हमारी ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ही प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लोग शिफ्ट अप करेंगे कि 14 को 12 की जगह जो है वो शिफ्ट अप कर देंगे, तो ये हमारी ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट अप किया और यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया और यहाँ से जो 14 था वो ऊपर ले गए शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये वाला हमारे पास जो ट्री है ये ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको बाद औकात हम लोग शिफ्टिंग अप भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास जब हम लोग शिफ्टिंग करते रहते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे जो नीचे चाइल्ड नोड आ रहे हैं वो ही प्रॉपर्टीज को लॉस्ट कर दें।
जब वो हीप प्रॉपर्टीज को लास्ट कर देंगे तो हमें दोबारा से शिफ्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी, ताकि हम पूरी की पूरी जो हमारा ट्री है उसको हीप प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई कर सकें उसकी। तो इसके बाद है कि किस तरह हम लोग हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एक जो ट्री होता है हमारे पास, अगर तो वो सिंगल नोड है उसका, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो हीप अप है कि उसमें वो हीप को सेटिस्फाई कर रहा है जो भी वैल्यू है उसमें। अगर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना हो एट अ टाइम नोड जो है वो ऐड करने हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐड द नोड जस्ट टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट, के राइट मोस्ट पे हम लोग नोड करते हैं, डीपेस्ट लेवल पे उनको ऐड करते रहते हैं। जब हमारे पास डीपेस्ट लेवल जो होता है वो फुल हो जाए, तो हम एक न्यू लेवल जो होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ट्री है। अब यहाँ पे एक गुंजाइश है कि हम लोग एक न्यू जो है वो नोड ऐड कर सकते हैं इसमें। जब यहाँ पे हमारे पास नोड कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग एक न्यू लेवल को स्टार्ट कर देते हैं हीप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जब हम लोग ईच टाइम ऐड करते हैं नोड को, तो मे बी वो हीप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे कि जो हमारे पास पेरेंट नोड आया है उसकी जो वैल्यू आई है उसमें वो मे बी वो लेस देन हो जाए उसके नीचे जो चाइल्ड नोड है। तो उसके लिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हमें जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू करना होता है जब तक हमारी वो हीप प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करता रहता है। तो इस तरह हम लोग ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है शिफ्टिंग का, इसको हम लोग रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारे पास पेरेंट नोड में ग्रेटर देन वैल्यू ना आ जाए सारे चाइल्ड नोड से। अगर किसी भी चाइल्ड नोड में पेरेंट नोड से मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हम लोग उसको शिफ्ट अप करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये एक कंस्ट्रक्ट है कि किस तरह हम लोगों ने हीप को कंस्ट्रक्ट करना होता है। हीप जो ट्री होता है ये हमारे पास 8 है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि जब हमारे पास सिंगल नोड होगा तो वो ऑलरेडी हीप होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 नोड है, 8 और नीचे आ गया इसका जो नीचे चाइल्ड है वो 10 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। सेकंड स्टेप में इसको शिफ्ट कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे 2 नोड जो हम लोगों ने ऐड किए हैं ये ऑलरेडी हीप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यहाँ पे 8 है ये भी मिनिमम है पेरेंट नोड से, और ये 5 भी मिनिमम है किससे, पेरेंट नोड से। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने न्यू लेवल को स्टार्ट किया। तो 12 आया। 12 में हमने देखा कि ये हीप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमने इसको शिफ्ट किया, एक एक स्टेप करके शिफ्ट करना है। यहाँ पे शिफ्ट किया, इसके बाद इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद ये हमने कंप्लीट जो है वो हीप ट्री को जनरेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब हमने एक न्यू लेवल स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 14 आ चुके हैं। 14 जो है ये हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। इस लेवल में हम लोगों ने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया और इसके बाद इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इस लेवल पे जाके हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ इसको शिफ्ट करके राइट कर दिया। तो ये अब हमारे पास जो ट्री बना है ये हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखें जब हम लोग शिफ्ट अप करते हैं तो पहले हम लोगों ने किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 8 इज नॉट अफेक्टेड। तो हमारा जो 8 लिखा हुआ है ये इफेक्ट नहीं हुआ, चूंकि इसकी जो वैल्यू थी वो हमेशा लेस देन थी इसके पेरेंट नोड से। इसके बाद जब सेकंड स्टेप पे किया तो 5 भी अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके जो पेरेंट नोड की जो वैल्यू थी वो भी लेस देन थी उसके पेरेंट नोड से। इसके बाद नेक्स्ट जब फर्दर किया तो 8 दोबारा जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पेरेंट नोड की जो वैल्यू थी वो हमेशा ग्रेटर देन थी। इसके बाद ये हमारे पास एक सैंपल हीप ट्री है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ट्री बना हुआ है जिसमें हमारे पास जो कि हीप को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हीप को वो सेटिस्फाई कर रहा हो कोई भी ट्री, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारा सॉर्टेड ट्री है, कि वो एक असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम लोगों ने उसको हमेशा जो सॉर्टेड ऑर्डर में भी लेके आना होता है, और सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आने के लिए हम लोग अरे को यूज करते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम लोग हीप को सेटिस्फाई करते हैं, जो पेरेंट की वैल्यू होती है उसको पेरेंट नोड में लेके जाते हैं जो कि सबसे ग्रेटर देन होती है, तो हमेशा जो हमारे ट्री की शेप होती है वो चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी जो शेप होती है वो सेम ही रहती है। अब नेक्स्ट देखें फर्दर। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग जो पेरेंट हमारा पिछली वाली स्लाइड में जो था इसको हम लोग रिमूव कर दें, तो हमारा जो ये ट्री है
ये हीप को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो रूट नोड होगा उसको डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास जो बाइनरी ट्री होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो राइट मोस्ट पे लीफ नोड होगा डीपेस्ट लेवल पे उसको शिफ्ट अप कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 11 था तो 11 को हम लोगों ने शिफ्ट अप कर दिया कि रूट नोड पे ले गए। इसके बाद हम लोगों ने इसको चेंज करते रहना है। कब तक चेंज करते रहना है, जब तक हमारी हीप प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पे देखें तो 11 था तो 11 को हम लोगों ने इसके साथ शिफ्ट अप किया। शिफ्ट अप करने के बाद नेक्स्ट इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते जाएंगे, इसको इसके साथ शिफ्ट करेंगे। और कब कब तक शिफ्ट करते जाएंगे, जब तक वो हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे देखें तो इसके बाद यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो ट्री है वो शिफ्ट अप होगी एक कंप्लीट जो है वो आ चुका है कि हीप प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि जिसमें रूट नोड की जो वैल्यू है वो सबसे ग्रेटर है। तो इस ट्री को तब तक हम लोग रिपीट कर सकते हैं जब तक हमारा जो ट्री होता है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। कैसे कि जैसे यहाँ पे हमारे पास पीछे पीछे वाली स्लाइड में यहाँ पे 11 था, ये हमारे पास 11 था तो इसको शिफ्ट किया। इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे से शिफ्ट करते रहते हैं, जब तक शिफ्ट कर सकते हैं जब तक हमारा पूरे का पूरा ये जो ट्री है ये एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, और हमारी हीप जो है उसको सेटिस्फाई ना कर दे। इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं जब तक वो हमारा जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये चीज लिखी हुई है कि हम लोग until tree becomes empty, कि जब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमारा जो है वो एम्प्टी ना हो जाए ट्री। तो अपने जो है वो ट्री को हीप करने के लिए अगर हीप हो जाता है फिर तो करेक्ट है, अगर हीप नहीं होता तो फिर हम लोग इसकी शिफ्टिंग जो है वो करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हीप को सॉर्ट करने के लिए हम लोग अरे का यूज करते हैं। तो अरे को किस तरह यूज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स होगा, ये 2 इंडेक्स होगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अरे में। हम लोगों ने यहाँ से लेकर पहले 0 पे इसको लिखा, 1 इंडेक्स पे इसको लिखा, 2 इंडेक्स पे इसको लिखा। इसके बाद ये जो सारे नोड है इस लेवल पे इनको लिख लेंगे इंडेक्स वाइज, ये जो 19 है इसका 3 है इंडेक्स, और ये जो है इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 6 इंडेक्स नंबर है। इस तरह ये जो लेवल है इसको हम लोग अरे में राइट कर लेंगे एक सीक्वेंस से। तो ये एक हमारे पास फार्मूला है कि जब हमने किसी नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड जो है वो देखने हों तो हम लोग क्या करते हैं उसका इंडेक्स नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि नीचे उसने एग्जांपल भी ली हुई है कि ये जो 19 है, इस 19 का इंडेक्स नंबर अगर हम लें तो इसके राइट और लेफ्ट वाले चाइल्ड हमने चेक करने हो तो वो किस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको चेक करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, राइट के चेक करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोगों ने इस 19 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड देखना है कि किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, टू स्टेरिक आई, इस 19 का इंडेक्स नंबर राइट करेंगे आई की जगह पे। इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है वो 3 है, हमने 3 राइट किया। इसके बाद प्लस 1 कर देंगे तो इसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा, और 2 स्टेरिक आई इसके बाद दोबारा जो है इसमें प्लस 2 कर देंगे तो वो हमारे पास इसका राइट जो है वो चाइल्ड आ जाएगा। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा इंडेक्स नंबर 19 का 3 है, इसका ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 3 इंडेक्स नंबर, तो 3 स्टेरिक 2 6 प्लस 7। अब 7 पे देखें तो हमारे पास इसका लेफ्ट चाइल्ड पड़ा होगा, ये 7 इंडेक्स नंबर है तो इस पे यहाँ पे 18 पड़ा हुआ है, इसका कौन सा है, ये लेफ्ट वाला चाइल्ड है। यहाँ पे देखें तो ये भी लिखा हुआ है कि 7 इंडेक्स नंबर पे ये हमारे पास 18 वैल्यू पड़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 2 स्टेरिक 3 6 प्लस 2 8 आ जाता है, तो 8 इंडेक्स नंबर पे इसका राइट मोस्ट चाइल्ड जो है वो पड़ा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे तो हमारे पास राइट पे 14 पड़ा हुआ है, तो ये देखें राइट पे इसका जो 19 का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 14 पड़ी हुई है। तो इस तरह हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि किस कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है और कौन सा राइट चाइल्ड है इस फार्मूले के थ्रू। होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि इसका राइट चाइल्ड कौन सा है और लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है। मीन के ये आई की जगह हमने कोई भी इंडेक्स नंबर लेना है और इंडेक्स नंबर के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास राइट चाइल्ड आ जाएगा। इसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं जी कि यहाँ पे हमारे पास ये जो रूट होता है
ये फर्स्ट हमारा एलिमेंट होता है रे में। तो यहाँ पे देखें तो राइट मोस्ट नोड एट द डीपेस्ट लेवल द लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट होता है सॉर्ट करने के लिए अब हमने क्या करना है, सॉर्टिंग करना है कि एक ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं कि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू आए, इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका रूट नोड ये लिखा और इसके जो टोटल इंडेक्स नंबर हमारे पास थे वो 12 थे, तो वो हम लोगों ने राइट कर लिए। ये देखें टोटल इंडेक्स नंबर हमारे पास 12 है, तो 12 हम लोगों ने वो इंडेक्स नंबर राइट कर लिए। यहाँ पे देखें ये 12 है। इसके बाद हमने जो फर्स्ट नोड होगा फर्स्ट स्टेप पे और लास्ट वाले नोड को स्वैप कर देना है। यहाँ पे देखें तो 25 है और यहाँ पे हमारे पास 11 है, तो इनको शिफ्ट अप करेंगे। हमने शिफ्ट अप किया तो यहाँ पे 11 आ गया और यहाँ पे 25 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल जो इंडेक्स नंबर रह गए हैं वो 11 तक रह गए हैं, क्योंकि हम लोग 12 तक जो है 12 वाला इंडेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे वैल्यू जो सबसे ग्रेटर देन थी वो हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं। अब टोटल हमारे पास इंडेक्स नंबर 11 तक है, 11 तक हम लोगों ने स्वैपिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि ये हमारे पास जो 12 वाला इंडेक्स नंबर है इसको हम लोगों ने अब नहीं कुछ करना। इसके बाद हम लोग 11 तक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 11 पड़ा हुआ है। 11 के बाद हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है वो 2 आ रही है, एक 22 यहाँ पे आ रहा है, एक 22 यहाँ पे आ रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, इनको शिफ्ट अप करना है और इससे जो कम एक वैल्यू होगी उसके साथ भी इसका कंपैरिजन करना है। एक 21 पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये तो इक्वल वैल्यूज थी, इनको हम लोगों ने सेम कर दिया, एक को 0 पे कर दिया, एक को 1 पे कर दिया, चूंकि ये सेम वैल्यूज थी। इसके बाद ये जो 11 था हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, 9 पे। और जो हमारे पास ये वैल्यू हमने उठाई थी यहाँ पे हम लोग 21 को ले आए, ये वाला ठीक है। यहाँ पे 21 को लेके आए और ये जो हमारे पास 21 था यहाँ पे हम लोग 11 को लेके आए। इसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास यहाँ पे 22 आ चुका है और ये जो लास्ट वाला 11 है, इस इंडेक्स नंबर तक अब हमारा जो अरे है वो सॉर्टेड हो चुकी है, ठीक है। मीन के हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 9 लिखा हुआ है इसको हम लोग स्टार से क्या स्वैप करेंगे, किसके साथ, 22 पे। और यहाँ तक जो हमारी स्वैपिंग है वो हो जाएगी कि यहाँ पे हमारा 22 आ जाएगा। अब हमारे पास 0 से लेकर 10 तक जो इंडेक्स नंबर है वो रह जाएंगे। ये जो 11 वाला इंडेक्स नंबर है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसको हम लोगों ने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक हमारा जो अरे है वो सॉर्टेड नहीं हो जाती। अब ये देखें मैं दोबारा आपको ये एक दफा रिपीट कर देता हूं कि ये हमने क्या किया, ये 11 था तो 11 को हम लोगों ने किसके साथ कंपेयर किया, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी। बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 22 थी, तो हमने देखा कि ये 22 दो दफा आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इसको भी हम लोगों ने एक कंपेयर कर लिया। और यहाँ पे जो 22 थी इसके बाद हमारे पास जो एक मिन वैल्यू है 22 से उसके साथ कंपेयर करना है, चूंकि ये हमारे पास सेम वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे हम लोगों ने किसी को शिफ्ट करवाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि 21 जो है इसके बाद आती है, तो हमने 21 को क्या किया, इस 4 इंडेक्स पे ले आए और ये जो 4 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था इसको हम लोग 1 इंडेक्स पे ले आए। और ये जो हमारे पास 2 इंडेक्स पे 22 था इसको हम लोग यहाँ पे 0 इंडेक्स पे ले आए, ठीक है। और 0 इंडेक्स करने के बाद ये हमारे पास 11 रह गया और 11 के बाद हमारे पास ये जो हमारा सेल जो है वो एम्प्टी हुआ है। इस 11 को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया इस पे, ठीक है, 9 पे। यहाँ पे देखें तो ये हमने शिफ्ट कर दिया है, इसको हम लोगों ने शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद हमने देखा कि ये जो 11 इंडेक्स नंबर पे 9 आ रहा है इसको हम लोग अब कंपेयर करेंगे किसके साथ, अपने फर्स्ट इंडेक्स के साथ। और फर्स्ट इंडेक्स के साथ हम लोग करने के बाद, कंपेयर करने के बाद इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे और ये जो इंडेक्स नंबर पे पड़ा होगा इसको यहाँ पे ले आएंगे। 9 को यहाँ पे ले आए तो ये ऑलरेडी हमारा जो है वो अब सॉर्टेड हो चुका है। अब ये 22 रह गया। इस तरह हम लोग रिपीट करते जाएंगे स्टेप को जब तक हमारा ये सॉर्ट नहीं हो जाता। होपफुली आज का लेक्चर जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। आज हमने देखा है कि हीप हमारे पास क्या होता है। हीप हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह हम अपने ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद देखा हम लोगों ने कि एक फार्मूला अगर हमारे पास है तो हम लोग देख सकते हैं कि राइट पे चाइल्ड कौन सा है, लेफ्ट पे चाइल्ड कौन सा है। इसके बाद हमने देखा कि सॉर्ट करने के लिए हम लोग अरे को यूज करते हैं। जो हीप हमारे पास ट्री होता है उसकी सॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है उसको फर्स्ट इंडेक्स के साथ स्वैप कर देते हैं।
जैसा कि ये स्टेप किया, इसके बाद इसको छोड़ देते हैं और बाकी वैल्यू जो होती है उनको कंपेयर करते रहते हैं, तब तक कंपेयर करते रहते हैं जब तक हमारे पास सॉर्टेड अरे नहीं आ जाती। तो ये आज की समरी थी, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।